अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 10। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है। अच्छा, कई टीचर्स आपको जो है इस वाले क्वेश्चन को एलोपिटल रूल के जरिए भी सॉल्व करवाएंगे। तो एलोपिटल रूल जो है वो है तो ठीक, लेकिन चूंकि हमारी बुक उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आप बेहतर होगा कि उससे अवॉइड करें, आप उसको ना करें। ठीक है। तो क्योंकि उसको अगर आप करेंगे तो मुमकिन है आपको मार्क्स मिले, मुमकिन है आपके मार्क्स कट भी जाएं। तो मार्क्स कटने का भी खतरा है, तो बेहतर यही है कि आप एलोपिटल रूल यूज ना करें। क्योंकि रूल तो ठीक है, लेकिन हमारी बुक चूंकि फॉलो नहीं कर रही है तो इस वजह से शायद हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं। तो इसलिए बेहतर होगा कि एलोपिटल रूल यूज ना किया जाए। तो इसमें x टेंड्स टू पाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x किसके इक्वल है? x बराबर है पाई प्लस h के। ठीक है। तो अगर x की वैल्यू पाई प्लस h के बराबर है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। h की वैल्यू अगर जीरो होगी तभी तो ये बन सकता है। h की वैल्यू आप जीरो पुट करें, x पाई के इक्वल ही आ जाएगा। तो लिमिट को आपको जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिट हम इसकी कन्वर्ट कर लेते हैं, h टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। अगर इसकी लिमिट कर दी जाए h टेंड्स टू जीरो, तो इस तरीके से करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइव प्लस कॉस, हमने x को क्या ले लिया? पाई प्लस h ले लिया, तो हर कॉस x में क्या डाल देंगे? पाई प्लस एच डाल देंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा -2, और नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई माइनस एक्स की जगह आ जाएगा पाई प्लस एच आ जाएगा। ठीक। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोस पाई प्लस एच है, तो इसको इसमें फार्मूला लग रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो इसको हम तो फार्मूले में खोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे। ये रहा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा। नीचे वाले की ब्रैकेट्स खोल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा पाई माइनस एच। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, और नीचे माइनस एच रह जाएगा, ऊपर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ मैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस के फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस आता है, और कॉस के साथ कॉस होता है और साइन के साथ साइन होता है। तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई है तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई, फिर कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू h है तो यहाँ पे कॉस h आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पाई है, साइन पाई, और फिर उसके बाद साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू साइन एच है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास -2 है जो कि रूट के बाहर है, और नीचे हमारे पास खाली माइनस एच रह गया, को लिख लेंगे नीचे माइनस एच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नीचे माइनस एच आ गया। अब कोस पाई मतलब cos 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1, यहाँ तो -1 आ जाएगा, और साइन 180 जीरो होता है, तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगा। तो जब इसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हमारे पास क्या लगेगी? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा, रूट लिखेंगे 5। ठीक है, आगे प्लस cos पाई मतलब 180, cos 180, और cos 180 कितना होता है? -1, और cos h। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos h, और ये तो टर्म खत्म हो गया, साइन पाए तो जीरो होता है, साइन 180 क्या होगा? जीरो होता है, तो टर्म खत्म हो जाएगा, तो माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे -2 है और नीचे माइनस एच है, नीचे हमारे पास माइनस एच है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो रूट के अंदर हमारे पास है 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस एच, और माइनस जीरो खत्म हो जाएगा, -2, और नीचे क्या है? माइनस एच है,
अब क्या करें, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम अगर लिमिट अप्लाई करें तो h की वैल्यू 0 डालने पे ख़त्म हो जाए। तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 5 माइनस कॉज h है, -2 है तो प्लस तो कर देंगे, ठीक है। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 5 माइनस कॉज h -2। अब ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो किसमें खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी किसमें खुल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। और नीचे हमारे पास दे दिया माइनस h, और रूट के अंदर है 5 माइनस कॉज h, और बाहर क्या है +2, बाहर क्या हमारे पास +2 है। तो उसकी लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 5 माइनस कोस h -2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। स्क्वायर से माइनस कट गया और जब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा -h, और ब्रैकेट में है √5 माइनस कोस h प्लस का 2। क्या करेंगे, 5 माइनस 4 1 हो गया, h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h, ठीक है। ये 5 माइनस 4 1 और ये माइनस कोस h, बाहर क्या है -h, और ब्रैकेट में है √5 माइनस कोस h प्लस का 2, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 1 माइनस कोस h है तो 1 माइनस कोस h का फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाफ एंगल फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, 2 साइन का स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x, ठीक है। 1 माइनस कोस x का क्या फॉर्मूला, 2 साइन का स्क्वायर x अपॉन 2, यानी कि अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस x है, अगर 1x है तो इधर हाफ x आएगा, यानी जितना भी एंगल जाऊंगा उसका हाफ एंगल यहाँ पर आता है। 2 साइन का स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ 1 माइनस कोस h है, यहाँ x था, यहाँ h है, अगर h है तो किस में खुलेगा, ये 2 साइन का स्क्वायर h अपॉन 2 में, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन का स्क्वायर h अपॉन 2, ठीक है। 2 साइन का स्क्वायर h अपॉन 2 1 माइनस कोस h की जगह आ जाएगा। ये हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीचे क्या है -h, रूट के अंदर क्या है 5 माइनस कोस h प्लस का 2। अच्छा, अब ये इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं, दो साइन के स्क्वायर हैं। अच्छा, इसको करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 लिखेंगे, एक साइन h अपॉन 2 इधर लिख लेते हैं, एक साइन h अपॉन 2 इधर लिख लेते हैं, और एक के नीचे ये साइन h अपॉन 2 जो है इसके नीचे ये माइनस h डाल देते हैं, ठीक है, बल्कि खाली h डाल देते हैं। अब जो बच गया h तो वहां चला गया, माइनस और ये चीज यहाँ रह गई है, तो माइनस और ये रूट के अंदर क्या है 5 माइनस कोस h और प्लस का 2, ठीक है, ये यहाँ रह गया, और ये चीज जो है अलग हो गई। हमने इसको सेपरेट कर लिया, दो 2 अलग लिखा, साइन का स्क्वायर था, एक साइन अलग, एक इसको अलग कर दिया, इस वाले h को इसके नीचे डाल दिया, और ये माइनस और ये वाला ब्रैकेट जो है वो इधर लिख दिया। अगर अब आप देखें कि ये जो h अपॉन 2 है, साइन के साथ जो एंगल है वो अगर एंगल नीचे आ जाए तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये h अपॉन 2 है तो इसको भी मुझे h अपॉन 2 बनाना है, इसका मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। आप देखें ये h अपॉन 2 आ गया ना, आप देखें जो एंगल साइन के साथ ऊपर है वही मुझे नीचे मिल गया, तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। और इस वाले 2 को, ठीक है, इस वाले 2 को भी हटाना चाहूँ तो इस 2 को इस 2 से काट भी सकता हूँ। तो इस तरीके से ये लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये और ये तो 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो एक एंगल मुझे नीचे मिल गया, तो लिमिट अप्लाई करने पर ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे जब लिमिट लगाऊंगा तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये साइन 0 हो जाएगा। लिमिट करने जा रहा हूँ,
जैसे मैं अप्लाइंग लिमिट करूंगा तो अप्लाइंग लिमिट करने पे क्या हो जाएगा कि ये जो देखें 2 से 2 तो कट गया था, लिमिट अप्लाई करने पे पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल मुझे अब नीचे मिल चुका है, तो ये तो पूरा 1 बन जाएगा। और साइन की वैल्यू जब मैं डालूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा h की जगह पे, हर h में क्या आ जाएगा, ये h टेंड्स टू 0, तो h की जगह तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर तो 0 आ गया, और ये वाला क्या बन गया, ये 1 बन गया, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल नीचे मिल गया, और ये 2 से 2 कट चुका है। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है रूट के अंदर है 5 माइनस कोस एच, और कोस एच में तो 0 डलेगा, +2। ठीक है, अब आप ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास साइन 0.2 साइन 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, और 0 बन जा 0 होता है, तो ऊपर तो 0 आ गया। नीचे देखें, कहीं नीचे तो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये ना हो, कई बच्चे देखते हैं बस ऊपर 0 आ गया तो बस वो जो है ना 0 आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको नीचे भी देखना है कि नीचे तो 0 नहीं आ रहा, अगर नीचे 0 आ रहा है तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे 0 ना आ रहा हो। तो 5 माइनस कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है। ठीक, अब देखें ऊपर तो आ रहा है 0, नीचे हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया √4 और +2। अब आप देखें ऊपर आ रहा है 0, नीचे √4 कितना होता है, √4 होता है 2, तो 2 + 2 4, तो ये हमारे पास बन गया 0 माइनस 2 + 2 4, तो 0 माइनस 4 कितना होता है, नीचे अब 0 नहीं आ रहा ना तो अनडिफाइंड नहीं होगा, 0 पर -4 0 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि अगर आप इसको एलोपिटल रूल से करेंगे तो 2-3 लाइनों में ही सोल्व हो जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ सोल्यूशन भी करके दिखाना होगा, और एलोपिटल रूल जो है वो आपकी बुक में है भी नहीं, तो उस मेथड से आप, बेहतर तो ये होगा कि उस मेथड से आप ना करें, इसको बाकायदा पूरा सोल्यूशन करके दिखाएं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।